morning, good afternoon and good evening. Welcome to another episode of Arise and Shine. I hope you are doing well and you are learning English. From the CFP platform, I would like to extend you a very warm welcome. जहाँ कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, thank you for joining. And अगर आपको notes की ज़रूरत है, जो मैं often on अपनी episodes में बताती हूँ कि notes are available for whatever we are teaching. And for those notes, आपको subscribe करना है बरकत TV को, और जब आप उस channel को subscribe करेंगे, नीचे एक link आ रहा होगा, please click on that link. जितनी चीज़ें आप देखते हैं episodes में पढ़ाई जाती हैं, वो notes वहाँ available हैं. You can get the notes. So if you need the notes, प्लीज़ सब्सक्राइब करें. अराइज एंड शाइन लिखेंगे आप तो आपको सारी एपिसोड्स वहाँ मिल जाएंगी एंड यू कैन गेट द नोट्स ऑल्सो. हम लोग टेंसेस कर रहे हैं और प्रेजेंट टेंस हमने शुरू किया हुआ है, उसी पे जाएंगे हम. लेकिन हमने आपको कहा था हम बीच बीच में रीडिंग एक्टिविटीज़ भी करेंगे ताकि जो हमने फोनिक्स की हैं उसकी हम थोड़ी सी रिविजन आज करेंगे. जैसे मैंने आपको कहा था ब्लेंडिंग भी हम करेंगे, वो भी हम स्टॉप नहीं करेंगे. हमने कहा था कि जो फोनिक्स हमने जब शुरू किया था क्यों कराई जाती है, ये साउंड्स होती हैं. लेटर्स की साउंड्स अगर आपको आती हैं तो जब आप डिफरेंट लेटर्स को एक साथ लिखे हुए देखते हैं, आप उनकी साउंड से उनकी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू प्रोनाउंस अ वर्ड, यू सी द लेटर्स एंड एवरी लेटर हैज़ अ साउंड. उस साउंड से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं. दैट इज़ वाई फोनिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, जल्दी से रिवाइज करते हैं. ए की साउंड क्या थी? ए. बी साउंड ब. सी साउंड क. डी साउंड ई साउंड ए, एलिफेंट से. ओके. एफ साउंड फ. G sound g, H sound है, hat से. ठीक है, you can remember the words. I sound E, ink. Okay, ink. J sound j, K sound L sound M sound N sound O sound O, यानी orange या जो भी का word O से ही बनाते हैं, ox. P sound P, pot. Q sound q, queen. R sound r, rat. S sound s, okay, sit. Okay, T sound t, toy. U sound up से, up, okay, V sound v, van. W v, again v, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना V में हम ज़्यादा नीचे वाला लिप टिल्ट करते हैं अंदर को. v, water, okay. X sound x, box, fox, okay. Y sound y, yes, yellow. Z sound Z, Z से, क्योंकि Z को कुछ लोग Z भी पढ़ते हैं, तो Z साउंड ज़ेब्रा. ओके, इन्हीं वॉइस जो हमने साउंड्स अभी रिवाइज किए हैं उनको प्लीज़ माइंड में रखना है आपने. और अब हम ये हमने लिखी है 10 कमांडमेंट, सारी तो हमने नहीं लिखी, 5 लिखी हैं और हम 1 by 1 इनको रीड करेंगे. ओके, पहले आप आ जाए. हाँ, फर्स्ट वन. You shall have no other gods before me. गुड, you can go, thank you. Then our second one. पहली क्या है? You shall have no other gods before me. दूसरा, You shall not make for yourself an idol. यानी अपने आइडल. ओके, आइडल. आइडियल इज अ डिफरेंट थिंग. आइडल बुत को कहते हैं. ठीक है, सो अपने मतलब आपने किसी किस्म का अपने लिए कोई बुत नहीं बनाना. ये हमने की भी थी, इसीलिए हम इनको रिवाइज करें कि अब हाँ, क्योंकि हमने रीडिंग प्रैक्टिस करनी, सो विल बी डूइंग सम रीडिंग एक्टिविटीज. सो यू शैल नॉट मेक फॉर योर सेल्फ, यानी अपने लिए, फॉर योर सेल्फ. यू शैल नॉट यानी अपने लिए कोई भी ऐसा कोई बुत मत बनाना. ओके, थर्ड वन शुमाइला. You shall not misuse the name of the Lord your God. Okay. Honor your father and your mother. Good. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Good. Remember the Sabbath day by keeping it, यानी सबत के दिन को याद रखना, उसको होली रखना. जैसे हमारे पास एक संडे का दिन होता है, वन डे विच एवरीबडी हैज़ हॉलीडे. गुड. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे थे. जल्दी से रिवाइज करेंगे और आगे जाएंगे क्योंकि वी हैव टू फिनिश दैट टेंस और अगले टेंस पे हमने जाना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस फैक्ट्स को, रूटीन्स को, हैबिट्स को, परमानेंट सिचुएशंस को इंडिकेट करता है. यानी मैं ये करती हूँ, वो ये करती है, मुझे ये पसंद है, आई लाइक एप्पल्स, आई लव चॉकलेट्स. इस तरह की चीज़ें जब आप बताते हैं तो ये चीज़ें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ बताते हैं. अगर आप उसका नेगेटिव बता रहे हैं, यानी ये मुझे नहीं पसंद है, आई डू नॉट लाइक दिस, शी डज़ नॉट लाइक दैट, तो डज़ नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं. ही शी इट के साथ डज़ नॉट, आई वी यू दे के साथ डू नॉट. आज हम बात करेंगे नेगेटिव और
और क्वेश्चंस की, यानी इंट्रोगेटिव्स। नेगेटिव के रूल्स हमने किए थे, मैं सिर्फ अभी उनके रूल्स लिखूंगी। आई, वी, यू, दे प्लस डू नॉट या डोंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इंट्रोगेटिव के लिए यानी क्वेश्चंस के लिए, उनको हम इंट्रोगेटिव्स भी कहते हैं, उसके लिए आप करेंगे डू, अच्छा ही शी इट मैं लिखना भूल गई, सॉरी, ही शी इट प्लस डज नॉट या डजंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, डू प्लस आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी क्वेश्चन को अगर आपने ही शीट के साथ करना तो डज पहले आएगा। अब वहाँ तो डज नॉट और डू नॉट आई, वी, यू, दे या ही शीट के बाद गया था, क्वेश्चन में डू और डज का इस्तेमाल पहले होगा। डज और प्लस ही, शी, इट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये रूल आपने याद रखने बिकॉज अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इसको आप इंट्रोगेटिव्स भी कहते हैं, मैं लिख भी देती हूँ, आप कहेंगे मिस बार बार बोल रही हैं, ये है क्या? इंट्रोगेटिव्स का मतलब है इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव्स, आप एस भी लगा सकते हैं। इंट्रोगेटिव्स होते हैं यानी जहाँ पे आप क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने सिंपल पर क्या तुम ये करती हो, क्या तुम ये करते हो, क्या वो ये करते हैं, इसी हर में करते हैं, करता है, यानी ये अब आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर द रूल्स। फिर हम आगे अब सेंटेंसेस करेंगे जिनके साथ हम इन रूल्स को अप्लाई भी करेंगे, सो दैट यू कैन सी हाउ यू कैन एग्जीक्यूट दीज रूल्स इन द सेंटेंसेस। यानी अगर आपको सेंटेंस के अंदर ये लगाने हैं तो आपने ये बोलना है, तो कैसे आप इनको अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में। ओके, Joshua likes to play soccer. Joshua does not like to play soccer. अब मैं इसका क्वेश्चन बनाती हूँ। Does Joshua like to play soccer? Now what has happened? Joshua likes to play soccer एक सेंटेंस है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नहीं, जोशुआ को फुटबॉल या सॉकर खेलना पसंद है, उसको सॉकर खेलना पसंद है, क्योंकि एक लड़के की बात हो रही, तो लाइक्स, लाइक के साथ मैंने क्या लगाया है, एस। जब मैंने इसी को नेगेटिव में लिखा है कि उसको सॉकर खेलना नहीं पसंद है, तो मैंने क्या किया है, जोशुआ डज नॉट लाइक। अब मैंने लाइक के साथ एस नहीं लगाया। दैट वाज द रूल कि अगर आप डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप रूल ये है कि एस या ईएस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो था नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की तरफ आ जाएं। डज जोशुआ लाइक टू प्ले सॉकर? क्या जोशुआ को सॉकर खेलना पसंद है? अब मैंने क्या किया है, डज पहले चला गया, पर अगेन मैंने डज ही का इस्तेमाल किया, क्योंकि ही शी इट के साथ क्या लगता है, डज। क्योंकि जोशुआ क्या है, द प्रोनाउन ऑफ, प्रोनाउन इसका क्या है, ही। अगर मैं किसी लड़की का नाम लिखती तो शी उसका प्रोनाउन था। अगर मैं बात करती इट, किसी चीज़ की बात करती तो वो भी मैं उसके साथ डज ही इस्तेमाल करती। इट के साथ भी हम करते हैं सेंटेंसेस। ये तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, डूइंग सम मोर एग्जांपल्स। ये तो एक बात हो रही है कि जोशुआ को खेलना पसंद है। ओके, नेगेटिव में इसको खेलना नहीं पसंद है, ही डज नॉट लाइक टू प्ले सॉकर। डज जोशुआ लाइक टू प्ले सॉकर? रूल सेम है, डू हो या डज नॉट का इस्तेमाल करें। डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे या डज का इस्तेमाल करेंगे विद ही शी इट। डू का, डू नॉट का इस्तेमाल आप करेंगे विद आई वी यू
दे। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें आई वी यू दे लगेगा या ही शी, इस चीज़ को नहीं सोचना आपने कि सिर्फ ही लिखा हो। तो मैं इसलिए नेम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि एक चीज़ यानी एक पर्सन, एक लड़का, एक लड़की या एक से ज़्यादा लोग होंगे तब आप रूल आ जाएगा आई वी यू दे वाला। लेकिन एक की बात होगी तो डज, एक से ज़्यादा की होगी तो डू। चलें लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। Sam works in this office. सैम कोई लड़का है, वो इस ऑफिस में काम करता है। अब इसी के साथ में कोई इसी को चेंज करते हैं और मैं लिखती हूँ दे वर्क इन दिस ऑफिस, या मैं लिखती हूँ पीपल love to play games। पहले इनको देख लें। अभी मैंने कोई नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स नहीं लिखे। सैम वर्क्स इन दिस ऑफिस, सैम को एक लड़का है, वो यहाँ इस ऑफिस में काम करता है। वर्क की फर्स्ट फॉर्म होती है ये, सेकंड होती है वर्कड और थर्ड भी होती है वर्कड। लव, लव्ड, लव्ड, लव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है लव्ड। प्लीज डू लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी सिंपल, बेस जो है वर्ब की, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये आपको पता होना चाहिए। पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। ओके ये आपको मेक तो मेन वर्ब होता है, फिर पास्ट आ जाता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ओके सैम वर्क्स इन दिस ऑफिस, वर्क के साथ मैंने यहाँ क्या लगाया है एस, क्योंकि ये एक लड़के की बात हो रही है। ठीक है, अब मैंने लिखा दे, वो वहाँ काम करते हैं। यहाँ तो ये एक लड़का था, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ है ज़्यादा लोग, दे। ओके दे कहते हैं उन या वो इस ऑफिस में काम करते हैं। तो अब अगेन मैंने दे के साथ वर्क लगाया है, लेकिन क्योंकि दे ज़्यादा लोग हैं, दे में काफ़ी लोग शामिल होते हैं, इसलिए मैंने इनके साथ और वो एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं लिखती हूँ यू लव टू प्ले गेम्स, यू के साथ भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है एस और ई एस का, ये हमने रूल पढ़ा था। यू लव टू प्ले गेम्स, इसका मतलब ये है कि यू के साथ भी मैंने लव्स नहीं लगाया है। अगर मैं यहाँ किसी लड़की का लिखती शी लव्स टू प्ले गेम्स, अब मैंने एस का इस्तेमाल किया लव के साथ, LOV के साथ एस, लेकिन यू के साथ पीपल, लोग गेम्स खेलना पसंद करते हैं। पीपल में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। ओके तो पीपल का मतलब है लोग, ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए मैंने लव का इस्तेमाल किया, मैंने एस और एस इस्तेमाल नहीं किया। यानी लोग गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो ये क्या है, ये लोगों की हैबिट है। ठीक है, दे लाइक टू डू इट, उनको पसंद है खेलना, तो दिस इज़ समथिंग दैट यू लाइक और यू लव टू डू। तो पीपल लव टू प्ले गेम्स, यहाँ में मैंने एस का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। यू, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा की बात नहीं हो रही, यानी तुम, ठीक है, तुम गेम खेलना पसंद करते हो, बट द रूल सेज कि यू के साथ भी आप एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते। शी के साथ लगेगा क्योंकि शी कोई लड़की है, शी लव्स टू प्ले गेम्स। ठीक है, सैम के साथ भी लगेगा बिकॉज वो कोई लड़का है, सैम वर्क्स इन दिस ऑफिस। दे, उनकी बात हो रही है, इसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, तुम यहाँ, आप यहाँ काम या वो यहाँ काम करते हैं। ठीक है, वो यहाँ काम करते हैं, तो वर्क अगेन एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमने चेंज करना है इन नेगेटिव, फिर हम इनको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव्स में। पहले नेगेटिव की बात करते हैं। फर्स्ट वाला, सैम वर्क्स इन दिस ऑफिस, तो क्या होगा, डज या डू का इस्तेमाल। सैम एक लड़का है, ही, ओके, डज, यानी मैं लिखूंगी सैम डज नॉट वर्क इन दिस ऑफिस। ठीक है,
अब इसी को मैंने अगर इंट्रोगेटिव में लिखना है, सैम इस ऑफिस में काम करता है, ठीक है। अब मैंने नेगेटिव में लिखा तो मैंने कहा सैम डज नॉट वर्क इन दिस ऑफिस। डज नॉट के साथ मैंने एस को निकाल दिया है, क्योंकि डज नॉट और डू नॉट के साथ आप एस और एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो आई विल राइट सैम डज नॉट वर्क इन दिस ऑफिस। ओके, अब मैं इसको ही क्वेश्चन में लिखना चाह रही हूँ, तो क्या लिखूंगी? डज सैम वर्क इन दिस ऑफिस? क्या सैम इस ऑफिस में काम करता है? अब मैंने क्या किया है, डज पहले आया है क्योंकि सैम एक लड़का है, ही शी इट, उनके साथ डज ही लगेगा। ही शी इट मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो सेंटेंस में ही लिखा हो तो डज आएगा या शी लिखा होगा। ये प्रोनाउंस हैं। ही कोई लड़के के लिए यूज़ होता है, शी लड़की के लिए यूज़ होता है, इट किसी चीज़ के लिए। आप उनका नाम भी होगा, यानी जैसे सैम लड़का है, जैसे इंडिकेटिंग ही, सानिया इज़ अ गर्ल, वो इंडिकेट करेगा सारा इज़ अ गर्ल। इसी तरह इट कोई चीज़, जैसे मैंने चेयर की एग्जांपल दी, चेयर लुक्स बैड या दिस वॉल लुक्स डर्टी, दिस वॉल इज़ लवली। इस तरह ये चीज़ों की बात हो रही है। किसी एक चीज़ की बात होगी तो आप एस का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ डज का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये तो हो गया सैम। अब दे वर्क की बात करते हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगी दे डू नॉट वर्क in this office। ठीक है, गुड। अब मैं इसी को अगर क्वेश्चन में लिखूं, नॉट निकाल दें, डू दे वर्क इन दिस ऑफिस? ये है मेरा क्वेश्चन। और मैंने डू को अब क्या किया है, मैं डू को पहले ले गई हूँ। जिस टेंस के अंदर मैं डू नॉट का, जैसे डू नॉट कहा था मैंने, दे के साथ क्या लगता है, आई वी यू दे, डू का या डू नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आई वी यू दे क्वेश्चन की मैं लिख रही हूँ तो फिर डू पहले आ जाएगा। डू और डज चेंज नहीं होगा। ही शी इट के साथ डज का इस्तेमाल होता है, आई वी यू दे के साथ डू होता है, लेकिन थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो डू पहले आ जाएगा, इसी तरह डज पहले आ गया था। और जब आप नेगेटिव में लिखेंगे तो वो उस सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल होगा। प्लीज़ रिमेंबर द रूल्स, फिर ही आप लिख पाएंगे। ओके, अब नीचे वाले सेंटेंस पे जाते हैं। ओके, यू लव टू प्ले गेम्स। यू के साथ नेगेटिव अगर मैंने करना है इसका तो कैसे करूँगी? यू डोंट या डू नॉट लव टू प्ले गेम्स, यानी तुम गेम खेलना तुम्हें पसंद नहीं है, यानी तुम पसंद नहीं करते हो, तो यू डोंट लव टू प्ले गेम्स। और इसी को अगर मैं क्वेश्चन में लिखूंगी, डू यू लव क्या तुम गेम्स खेलना पसंद करते हो? क्या तुम्हें गेम खेलना पसंद है? दिस इज़ द क्वेश्चन। ये यू लव टू प्ले गेम्स का लिखा है मैंने। पहले तो नेगेटिव में लिखेंगे तो यू डोंट, और जब इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो डू यू। ओके, अब आ जाए शी लव्स पे। इसको अगर मैंने चेंज करना है तो कैसे करूँगी? पहले शी डज नॉट, नेगेटिव में, टू प्ले गेम्स, यानी वो गेम खेलना पसंद नहीं करती है। ओके, तो ये इस लड़की के लिए मैंने शी डज नॉट का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसी को अगर इंट्रोगेटिव में लिखूंगी, देन व्हाट? डज शी लव टू प्ले गेम्स? क्या वो गेम खेलना पसंद करती है? डू और डज जहाँ भी लगेगा, नो यूज़ ऑफ एस और एस। और अगर सिंपल में, इस प्रेजेंट में आप सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस में आई वी यू दे के साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ही शी इट के साथ करना है। सो दिस इज़ इट, वी आर डन विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे जाएंगे। तो डिफरेंट एग्जांपल्स इसलिए किए हमने दैट यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई वी आर यूजिंग इट। रूटीन्स के लिए, हैबिट्स के लिए, फैक्ट्स के लिए, परमानेंट सिचुएशंस के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी मैं पास्ट और फ्यूचर पे नहीं गई हूँ, विल गो ऑन दैट लेटर। आज हम इधर ही एंड करेंगे बिकॉज आज हम लोगों ने अपना साम शुरू करना है, तो इसलिए आई विल स्टॉप हियर।
हमने साम 23 ख़त्म किया था और अब हम साम 91 शुरू करेंगे. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. कुछ English versions में He who dwells in the secret place of the Most High भी लिखा हुआ है. तो अगर आप ये लिखा हुआ in the secret place भी लिखा हुआ देखेंगे इसकी जगह. So please do not get confused क्योंकि बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में भी डिफरेंट वर्जन्स हैं, लाइक NLT है, NIV है, मैंने पहले भी कहा था, तो उसमें थोड़े से वर्डिंग्स चेंज होंगे पर मीनिंग चेंज नहीं होगा. Yes, he who dwells in the secret place of the Most High कह सकते हैं, या in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. So this is the first verse. क्योंकि हमने साम 23 भी किया था इंग्लिश में, अब हम ये शुरू करेंगे. वील डू अ वर्स एवरी डे, सो प्लीज़ राइट इट एंड प्रैक्टिस. अच्छा, अब आपने मेरे पीछे बोलना, देन विल एंड. ही हु ड्वेल्स इन द शेल्टर, इसकी जगह सीक्रेट प्लेस, ये भी हो सकता है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए. ऑफ द मोस्ट हाई will rest in the shadow of the Almighty. That is it. Thank you so much. God bless you. See you next time.